प्रदेश में हुए चुनावों में धांधली का मुद्दा उठाया था और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए थे। सुनिए। कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। यूपी में चुनाव जो हुए उस धांधली पर एक्शन हो, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि एक जिलाधिकारी पर ही अगर एक्शन हो जाए तो बहुत सारी बातें। एफिडेविट वाले बयान पर भी पलटवार उन्होंने किया। स्वाति पाठक हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, एफिडेविट वाले मामले पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि एक कलेक्टर पर भी अगर कार्रवाई हो जाए तो हमें लगता है कि वो पारदर्शी है। अब ये किस तरफ जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज भी संसद में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर ये लगता है कि विपक्ष अभी थमने वाला नहीं है, आगे भी इसको लेकर चीजें होंगी यहाँ पर। देखिए, एसआईआर का जो मसला है उस पर ये तो तय है कि जो हंगामा किया जा रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो यही नहीं रुकेगा। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होना है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा का चुनाव होना है और लगातार अखिलेश यादव जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों चुनाव आयोग की ओर से जो है वो कल झूठी बातें कही गई। ये आरोप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि कल विस्तृत तौर पर चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। जो विपक्षी पार्टियों के आरोप है उसका भी जवाब दिया गया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का कहना है कि एफिडेविट जो दिया गया था उसके बावजूद भी चुनाव आयोग झूठ उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दे रहा है। ये अखिलेश यादव खुद आरोप लगा रहे हैं, डिंपल यादव आरोप लगा रही हैं लगातार। तो ये तो तय है कि जो ये हंगामा है, जो एसआईआर का मुद्दा है, वो यही नहीं रुकने वाला है और अलग अलग राज्यों को लेकर जो है विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से एकजुट है और जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां को लेकर भी लगातार जो पार्टियां हैं स्थानीय पार्टी वो लगातार एकजुट होकर हंगामा कर रहे हैं। चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दी है, विपक्षी पार्टियों को घेरा है। अब ये जो पूरा मसला है, जो सत्र चल रहा है उसमें तो हंगामा जरूर एसआईआर के मुद्दे पर अभी और देखने को मिलेगा और आगे और विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर रणनीति तय करके इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप और इसके अलावा सरकार को भी घेरने की कोशिश लगातार देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, विवाद वहीं से बढ़ा। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया और उसके बाद से ये जो गतिरोध है वो बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए स्वाति। शामली में महज 2 घंटे की बारिश ने ही नगर